चीज़ मामले के हवाले से आपके इल्म में है कि सियासी जमातों की जो फ़ंड रेजिंग है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के जांच पड़ताल के मामलात को जो है वो देख रही है। और बुनियादी तौर के ऊपर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है और इलेक्शन एक्ट 2017 है, ये उसके तहत एक रिक्वायरमेंट है कि हर सियासी जमात जो है वो अपनी पार्टी के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, उनको ऑडिट करवा कर अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, अपनी लाइबिलिटीज़ और अपने असासाजात की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। और इसी हवाले से आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवाया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली सियासी जमात है जिस सियासी जमात ने इंटरेस्ट ग्रुप से किसी किस्म का कोई फ़ंड जो है वो वसूल नहीं किया, बल्कि हमारी तमाम तर जो पॉलिटिकल फ़ंड रेजिंग है वो हमने एक पॉलिटिकल फ़ंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया, जिसमें बहुत बड़ा किरदार जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो 30 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान को सालाना तरसीलात ज़र भी भिजवाते हैं, वो पीटीआई के जो है वो पेइंग मेंबर हैं और उनकी कंट्रीब्यूशंस शामिल हैं। और हमारे तमाम तर जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो तमाम तर तफसीलात हैं, वो इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड हैं, स्क्रूटनी कमेटी के सामने भी हमने उसकी तफसीलात रखी। और हम ये चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला था, आपके इल्म में होगा कि 2017 के अंदर चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार, उन्होंने हनीफ अब्बासी केस के अंदर एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये वाज़े हुक्मनामा जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि बग़ैर आप किसी डिस्क्रिमिनेशन के कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों की जो फ़ंड रेजिंग है उसकी आप जांच पड़ताल करें। उसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटियां जो है वो कायम की थी और वही स्क्रूटनी कमेटी जो पीटीआई के केसेस को सुन रही थी, वही स्क्रूटनी कमेटी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अरसाए 4 साल से ज़ायद होने को है, उनके केसेस को भी जो है वो सुन रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, शफाफियत के ऊपर बिलीव करती है और हम ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं उनके हक़ाइक़ जो है वो सामने आने चाहिए, उनकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि हमने जो पीटीआई के केस में पटिशनर हैं उनकी दरख्वास्त उन्होंने दायर की, उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर हमने अपने तमाम अकाउंट्स को जांच पड़ताल करवाया। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देखा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने देखा हमारे अकाउंट्स को। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एक्सेस फराहम की कि हम इनके अकाउंट्स को देख सकें। तो मैं अब ये जो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मैं कौम के सामने वो हक़ाइक़ पेश करने जा रहा हूँ जो आज की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो आज की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि स्टोरी है जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। और ये वो रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने तैयार की है। उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर जो रिकॉर्ड पीएमएलएन ने फराहम किया स्क्रूटनी कमेटी को, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो है पीएमएलएन ने जो 9 अकाउंट्स छुपा रखे थे, जो 9 खुफिया अकाउंट्स जो कि अकाउंट्स चल रहे थे, बैंक अकाउंट्स खुले हुए थे, उनके अंदर जो पैसा है वो जमा हो रहा था
लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि आपने तमाम बैंक अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवाते हैं उसमें आपने मेंशन करने हैं और उन अकाउंट्स को ऑडिट करवाकर ऑडिटेड तफसीलात आपने जमा करवानी है। लेकिन पीएमएलएन ने उन अकाउंट्स को छुपाया और ये खुफिया अकाउंट्स कब सामने आते हैं, मंजर आम के ऊपर आते हैं जब इसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान पीएमएलएन के 9 खुफिया अकाउंट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आज तक उन्होंने 2 की बैंक स्टेटमेंट्स फराहम की हैं। 9 खुफिया अकाउंट्स जो कि छुपाए जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाती पीएमएलएन, उसमें से सिर्फ 2 की बैंक स्टेटमेंट्स उन 9 खुफिया अकाउंट्स के पकड़े जाने के बाद 2 की बैंक स्टेटमेंट्स जमा करवाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का अकाउंट HBL अकाउंट नंबर 54579011137603, ये जो HBL का अकाउंट है, जो ABL का अकाउंट है, जो नेशनल बैंक इनके पंजाब चैप्टर का अकाउंट है, जो हबीब बैंक पंजाब चैप्टर का अकाउंट है, जो KBL बैंक KPK का अकाउंट है, जो फिर ABL बैंक KPK का अकाउंट है और जो HBL बैंक इनके सिंध चैप्टर का अकाउंट है, इन अकाउंट्स को भी छुपाए गए अकाउंटों के अंदर ये भी शामिल हैं। और इन 7 अकाउंट्स की तो बैंक स्टेटमेंट भी स्क्रूटनी के दौरान इन्होंने जमा नहीं करवाई। या मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, 9 खुफिया अकाउंट्स स्क्रूटनी के दौरान नून लीग के पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद सिर्फ 2 की बैंक स्टेटमेंट्स जमा करवाते हैं और इसमें से टोटल जो डोनेशंस ये बताते हैं कि इनके पास आई हैं, वो आई हैं 62 करोड़ रुपए की। लेकिन उसमें से 98% जो ये डोनेशंस हैं जो इनके पास इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, उसमें से 98% का ये रिकॉर्ड देने से कासिर हैं। ना उसके ये ज़राए बता रहे हैं, ज़राए से मुराद ये रसीदें, ना ये उसका कोई चेक दिखा रहे हैं, ना उसका कोई बैंक ड्राफ्ट दिखा रहे हैं, ना उसका ये ज़राए कोई बता रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं? क्या ये पैसे नून लीग के अकाउंट में उसी तरह आए हैं जिस तरह उसामा बिन लादेन देते थे? बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में लिखा था इनकी हुकूमत को गिराने के लिए। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नून लीग के अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाते रहे और उनकी रसीदें ये दिखाने से कासिर हैं? क्योंकि जब इनसे महलात का पूछो उस वक्त कतरी खात आ जाता है, रसीदें सामने नहीं आती। कैलबरी फ्रॉड सामने आ जाता है, रसीदें नहीं सामने आती। यहाँ भी जब इनके 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें ये जो रकूम आई हैं इसके बारे में जब इस्तफसार किया गया तो कहानियाँ सुना रहे हैं जी, जिसने पैसे दिए थे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ लोग मियाँ साहब को कैश पैसे पकड़ा के चले गए, हमें उसका नाम नहीं याद। तो भाई आप कौन से खाते मेंटेन कर रहे हैं? आपकी अपनी तो किताबें, जो आपकी अपनी कंपनियों की किताबों के अंदर भी जाली अकाउंट्स हैं, उनके अंदर भी पापड़ वाले हैं, फलूदे वाले शामिल हैं। यहाँ भी आपके उसी किस्म के जो है वो खाते हैं। ये वो खाते नहीं हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ये खूह खाते हैं, जिनके अंदर से ये खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए हैं। ये बड़ी बातें करते थे, आज इनको इन खुफिया अकाउंट्स का जो है वो जवाब देना है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, इनकी भी ज़रा मैं कहानी आपके सामने रखता हूँ। पीएमएलएन तो पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी, जब हम ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक तरह की वारदातियाँ हैं, दोनों जो है वो एक तरह का ही मैच खेलते हैं कौम को लूटने के हवाले से, इन्होंने भी उसी तरह की वारदात डाली हुई है पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो नून लीग ने डाली हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर 2013 के अंदर इनके टोटल 12 अकाउंट्स हैं, लेकिन 9 अकाउंट्स को 2013 में ये छुपा लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन में ये जमा ही नहीं करवाते, खुफिया रखते हैं उन अकाउंट्स को। 2014 में ये 12 अकाउंट्स में से एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन को बताते हैं, 11 अकाउंट्स को फिर छुपा लेते हैं, खुफिया रख लेते हैं। 2015 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PPP है वो अपने जो 12 अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में
मेंशन कर देती है, 10 अकाउंट्स को ये छुपा लेते हैं। यानी कि इन अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, ये अकाउंट्स पार्टी के नाम के ऊपर हैं। कानून कहता है कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, वो बैंक अकाउंट आपने जमा करवाना है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन अजीब मंतक है कि इन्होंने कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राज है, जैसे पहले इनकी स्याकारियां, कारस्तानियां, जाली अकाउंट्स के ऊपर, टीटीओं के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंगों के ऊपर इनसे कोई सवाल नहीं करता था। ऐसे ही इनको ये था कि यहां भी अकाउंट्स जमा कराते रहो, हमें किसने पूछना है। जब खाते खुले तो असल कहानी सामने आई कि असल कहानी ये है कि खुफिया अकाउंट्स नून लीग ने बना रखे हैं, 9 खुफिया अकाउंट्स, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी अपने 10 अकाउंट्स एक बार खुफिया रखे, 11 अकाउंट्स 1 साल खुफिया रखे, 9 अकाउंट्स 1 साल खुफिया रखे। ये खुफिया अकाउंट्स क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनके अकाउंटों में जो लोग पैसे जमा करवाते हैं ये उनको फ़ायदे देते हैं, ये उनके मुफादात को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि नाम डिस्क्लोज़ होंगे तो फिर नाम आएगा। जिस तरह नून लीग के अकाउंट के अंदर अब एक भवन दास हैं, भवन दास 3 करोड़ रुपया जमा करवा देते हैं। अब ये भवन दास पता करें कि ये भवन दास कहाँ का रहने वाला है, को मोदी का कज़न तो नहीं है जो पैसे जमा करवा रहा था। पता चलना चाहिए इसका भी कि ये भवन दास जो है वो पैसे बाद में देता है, लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री पहले हो जाती है, बैंक में रसीद बाद में कटती है, लेकिन 3 करोड़ पहले जमा हो जाता है। नवाज शरीफ, एक हनीफ खान नामी आदमी, एक नाम यूज़ होता है हनीफ खान, जो कि 4.5 करोड़ रुपया नून लीग के अकाउंट में जमा करवाता है, और उसको ये शो करते हैं कि ये नवाज शरीफ ने लोन दिया है, और ये हनीफ खान ने, यानी कर्जा नवाज शरीफ PMLN को दे रहा है। डायरेक्ट जमा करवाने की बजाय हनीफ खान का नाम यूज़ किया जा रहा है। और चंद दिनों बाद, यानी 15-20 दिन बाद, जून के अंदर, यानी मई में वो पैसे जमा होते हैं, जून के अंदर नवाज शरीफ वापस वो पैसा ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी अकाउंट्स को भी, ये जो हनीफ खान नाम आदमी है, इन नामों के ज़रिए पार्टी अकाउंट्स को भी पैसा, काले धन को, चोरी के पैसे को, लूट मार के पैसे को वाइट करने के लिए पार्टी अकाउंट्स को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये अभी एक लंबी इंटरिम रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अभी इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, ये मैंने सिर्फ अभी आपको चंद चीज़ें बताई हैं जो होशरबा इंकशाफात जो सामने आए हैं। ये आए थे ना इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने। PTI के केस का फैसला करें, PTI के केस का फैसला करें, तो मरियम साहिबा नून लीग के केस का फैसला किसने करना है? बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी के केस का किसने फैसला करना है? उसी इलेक्शन कमीशन ने करना है। उसी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत 2013, 2014, 2015 का सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, आपका भी फैसला होना है। अब आए ना, वो ये कहते हैं ये घोड़े का मैदान, आए अपने रिकॉर्ड लेकर। जो रिकॉर्ड आपने जो है वो छुपा रखे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन का बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है, और जहाँ ये हकाइक मौजूद हैं, अभी ये हमने इंटरिम रिपोर्ट जो हम जमा करवा रहे हैं, ये इंटरिम रिपोर्ट हम जमा करवा रहे हैं और अंडर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमने, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मज़ीद रिकॉर्ड मांगा था, क्योंकि जो इन्होंने अभी टूटा फूटा रिकॉर्ड जमा करवाया उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट आपके सामने रख दी, लेकिन मज़ीद रिकॉर्ड इन्होंने नहीं दिया। जब ये मुकम्मल रिकॉर्ड देंगे तो ये मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, लेकिन इंटरिम रिपोर्ट PMLN और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जो तैयार की है, वो इलेक्शन कमीशन में हम जमा करवा रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि आइन का आर्टिकल 3, 4, 5, रेड विद आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपने इक्वल ट्रीटमेंट देनी है जब सेम नेचर्स के मैटर हो। और सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की आला अदलिया का ये फैसला मौजूद है कि आपने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और तमाम पार्टीज़ की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। तो मैं ये इलेक्शन कमीशन से ये सदा करता हूँ, और ये दरख्वास्त भी हमने रिटन तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है कि आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है,
हम ये कहते हैं एक तरफ पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स रखें, PMLN के अकाउंट्स रखें, PTI के अकाउंट्स रखें, मीडिया के सामने रखें, तमाम हकाइक जो है वो सामने आने चाहिए। लेकिन इन तीनों केसेस को, ये सेम नेचर के केसेस हैं, पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके केसेस को जो है वो इकट्ठा सुना जाना चाहिए, इकट्ठा सुना जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी भी सेम है। उसी टाइम के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ने काम शुरू किया, लिहाजा इन केसेस को जो है वो इकट्ठा सुना जाए, किसी को जो है वो सिंगल आउट ना किया जाए। तमाम की रिपोर्ट्स तकरीबन जो है वो तैयार हैं, जिसकी रिपोर्ट अगर कोई रहती है उसको भी जल्द अज जल्द आइंदा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करवाएं। आप डे टू डे हेयरिंग करें। PTI हर जगह के ऊपर आपके बुलाने के ऊपर हाजिर होने को तैयार है। हम चाहते हैं कि शफाफियत की जो है वो आला मिसाल कायम हो। बाबर ने जो है वो तकरीबन 2 अरब रुपए की निशानदेही की थी कि PTI ने जो है वो इलीगल फंडिंग की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन हमने अभी आपके सामने जो दरख्वास्त भी की है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा भी की है कि सिमिलर नेचर के मामलात हैं, आप जिसको सुनना चाहते हैं आप सुने, लेकिन आप तीनों केसेस के जो सुनना है, जो प्रोसेस आपने चलाना है, वो आप एक ही वक्त के ऊपर जो है वो चलाएं। उसके ऊपर हम भी हाजिर होने को तैयार हैं और उसके ऊपर PMLN पीपल्स पार्टी को भी पाबंद बनाएं, वो भी आएँ, वो भी आकर जो है अपने इन केसेस का जो है वो जवाब दें। तब तक जो है वो मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और जो हेयरिंग है उस हेयरिंग को जब तक बाकियों की स्क्रूटनी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है उनको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा डिले करना चाहिए और उसके साथ फिर आगे सबके साथ केसेस को चलाएं। देखें, वो तो इजी लोड है ना जी, सारी बात सबको पता है। अकबर एस बाबर जो है वो इजी लोड है, वहाँ से इजी लोड जाता है मरियम सफदर की तरफ से, अकबर एस बाबर की जो है वो आवाज़ बुलंद हो जाती है, उनकी आनियाँ जानियाँ जो है वो तेज़ हो जाती हैं। जब इजी लोड कम हो जाता है वो रूठे रूठे नज़र आते हैं। यही कहानी है, और कहानी क्या है। लेकिन मैं आपको देखिए, बुनियादी तौर पे बात क्या है, कानून की हाकमियत है। PTI इस मुल्क में वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों की जो कानूनी आइनी हैसियत है उसको तस्लीम करती है। हम इदारों को चैलेंज नहीं करते, हमने कभी इदारों की को उस तरीके पे इदारों के ऊपर कभी हमले नहीं किए जो इनकी तारीख है। तो फिर मैं इसी वजह से बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन से मैंने ये इस्तदा पेश की है, और ये मुझे पाकिस्तान का आइन, ये मेरा हक है, ये पाकिस्तान का आइन मुझे ये राइट देता है। आइन का आर्टिकल 3, 4, 5 रेड विद आइन का आर्टिकल 25 ये मुझे राइट देता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब इक्वल नेचर के मैटर्स हैं तो सबको जो है वो फिर साथ लेकर चलना चाहिए। ये इस्तदा हमने इलेक्शन कमीशन से आज की है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मामलात इत्तलात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हमारे मालियाती माहिरीन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दिए हुए अकाउंट्स की छानबीन की है, जांच पड़ताल की है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के 9 जबकि पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट्स सामने आए हैं। सियासी जमातों की फंड रेजिंग का तस्वर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। डे टू डे हियरिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से मामलात इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात हैं, तमाम बाकी जमातों की स्क्रूटनी के हवाले से भी इसी तरह से कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। सियासी जमातों की फंड रेजिंग में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को भी उन्होंने सराहा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मालियाती माहिरीन ने जांच पड़ताल की है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के 9 खुफिया अकाउंट्स सामने आए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के भी 12 खुफिया अकाउंट्स सामने आए हैं जिनको छुपाया गया है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में फंड रेजिंग का तस्वुर दिया है। ये थी PTV ताज़ा तरीन।